हे गाइस, वेलकम बैक टू पेपकोडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका नाम है सेम पेयरिटी समेंट्स। तो इस क्वेश्चन पे जाने के लिए आपको पेपकोडिंग के ओजे पे जाना है एंड यहाँ से लेवल 3 के अंदर मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा होगा, उस लिंक पर जाना है। ये बेसिकली कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है। तो देखते हैं। यू आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स एन एंड के, ठीक है। रिप्रेजेंट द नंबर n एज द सम ऑफ k पॉजिटिव इंटीजर्स विद द सेम पेरिटी। पेरिटी का मतलब क्या होता है? कोई नंबर ऑड है तो उसकी ऑड पेरिटी होती है, अगर उसको इवन है तो इवन पेरिटी होती है, ठीक है। मतलब देखो, हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 2, तो हमें n को सम ऑफ k इंटीजर्स रिप्रेजेंट करना है और वो सारे k इंटीजर्स की पेरिटी सेम होनी चाहिए। मतलब या तो वो सारे ऑड होने चाहिए या तो वो सारे इवन होने चाहिए, ठीक है। इफ सच रिप्रेजेंटेशन, इन अदर वर्ड्स फाइंड a1 a2 टिल ak, ऐसा कुछ ऐसा सीक्वेंस ढूंढना है सच दैट सारे जीरो से बड़े हैं, सारे जो हमारे सीक्वेंस में लोग हैं जीरो जीरो से बड़े हैं, एंड n इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस ak, है ना। n सम होना चाहिए सारे सीक्वेंस में लोगों का, है ना। एंड आइदर ऑल ai आर इवन एंड ऑल ai आर ऑड, या तो ऑड होंगे सारे या तो इवन होंगे सारे, ठीक है। इफ सच रिप्रेजेंटेशन डज नॉट एग्जिस्ट देन रिपोर्ट इट, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे इसने 10 n इजल टू 10 और k इजल टू 3 में इसने क्या बोला, 4 प्लस 2 प्लस 4 क्या होता है? 10, है ना। एंड ये सारे लोग हैं इवन, तो ठीक है। अब 100,4 लिया इसने, है ना। 100,4 लिया। हम 25 25 25 25 भी ले सकते हैं, 4 टाइम्स 25, तो वो सब सब ऑड है एंड 100 सम बना रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो सकता है। वैसे पर इसने आंसर लिया है 55 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 35, तो ये भी सारे ऑड हैं और ये भी सम करके 100 बना रहे हैं, तो ये भी एक आंसर सही है। 8,7 के लिए नो है, ठीक है। 8,7 के लिए नो है, ठीक है। एंड मतलब इसके लिए नहीं बन सकता कोई भी सीक्वेंस, है ना। एंड 97,2 के लिए भी नो है, ठीक है। इसके लिए भी कोई नहीं बन सकता सीक्वेंस। तो एक बार इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, n मिलेगा और k मिलेगा, है ना। हमें n को एज अ सम ऑफ k इंटीजर रिप्रेजेंट करना है और उन सारे इंटीजर्स की पेरिटी सेम होनी चाहिए, या तो सब ऑड होने चाहिए या तो सब इवन होने चाहिए। तो देखते हैं। देखो यार, एक बात तो क्लियर है कि अगर k इज ग्रेटर देन n होगा ना, तो हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ऑफ कोर्स n सब सब जगह पर आप 1 1 1 भी लग दो तब भी आपके पास एम्प्टी स्पेसेस बन जाएंगी काफी सारी, तो k ग्रेटर देन n के लिए आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कौन सा केस है जहाँ पे आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब हमारा n ऑड है एंड के इवन है, तो भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखो यार, ये सिंपल, ये जो ये है कि एन ऑड है एंड के इवन है, इसलिए आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी से डिराइव हुआ है जो ऑड एंड इवन की प्रॉपर्टी होती है ना। ऑड, देखो, इवन प्लस इवन क्या होता है? 4 प्लस 2 क्या होता है? इवन होता है, ठीक है। इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन होता है ना। ऑड प्लस ऑड क्या होता है? 5 प्लस 3 8 होता है, तो इवन होता है ना। एंड देन ऑड एंड इवन प्लस ऑड क्या होता है? ये हमें ऑड देता है, ठीक है। ये हमें ऑड इंटीजर देता है। पर ये तो सिर्फ 2 लोग हैं, है ना। जैसे 5 इवन लूँ मैं 2 और ये लूँ 5, तो 5 प्लस 7 ये ऑड देगा, है ना। तो जैसे ये तो के इज इक्वल टू 2 के लिए ही है, ये तो सिर्फ केस है ना। पर अगर आप देखो कि ऑड लोग जब सारे आपस में प्लस हो रहे हैं, है ना, ऑड प्लस ऑड इवन बना रहे हैं, है ना। बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है ये सब इन्हीं प्रॉपर्टी से डिराइव हुआ है कि n इज इक्वल टू ऑड है एंड k इवन है, ठीक है। हमें एक ऑड बंदा चाहिए एंड हमारे पास इवन नंबर ऑफ लोग हैं। जैसे यहाँ पे ऑड प्लस ऑड ये क्या 2 है। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे दो और ऑड ऐड कर दूं, है ना, कोई भी ऑड इंटीजर, तो भी वो सम इवन ही बनाएंगे, वो सम ऑड बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर n ऑड है एंड k इवन है, तो मतलब कि हम आंसर नहीं बना सकते। तो इस केस में हमें आंसर -1 प्रिंट करना है, ठीक है। ठीक है, देखो मैथ्स का क्वेश्चन है और मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें बेसिकली स्मॉलर टेस्ट केसेस में डिवाइड करनी होती है प्रॉब्लम को, और हर टेस्ट केस को एक एक करके सॉल्व करना होता है। तो एक तो ये हो गया, तो यहाँ पे हम -1 प्रिंट करवा देंगे। एल्स इफ के इक्वल टू 1 होगा ना, तो हम सिंपली n को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट n, ठीक है, प्रिंट n। इस केस में हमेशा आंसर एग्जिस्ट करेगा एंड प्रिंट n। एंड इसके बाकी केसेस के लिए क्या करेंगे? इसके बाकी केसेस के लिए हम बेसिकली एक लूप लगाएंगे, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n तक, ठीक है। और ये जो लूप लगेगा i लेस देन n तक लूप लगाएंगे। और हम क्या करेंगे बेसिकली, हम एक जो समझ लो ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे कुछ, है ना, कुछ एलिमेंट्स होंगे, उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ सम x सम s
सो हम एस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट तो फिक्स कर लेंगे और बाकी के एलिमेंट हम इस एक एलिमेंट की हेल्प से निकाल लेंगे। देखते हैं, देखो आई इज इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस करेंगे एंड क्या करेंगे, देन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जहाँ पे यहाँ पर आई आएगा, ठीक है, यहाँ पर वो आई आएगा, जो ये आई है, हम एक ऐसा आई ढूंढ रहे हैं जो ये प्लेस ऑक्यूपाई कर ले, और बाकी सभी जगह पर हम क्या रख देंगे, एन माइनस आई बाय के माइनस वन, है ना, जहां पर एन माइनस आई मॉड के माइनस वन इक्वल इक्वल टू जीरो है, ठीक है। हम इस जगह पर ये सभी, इस जगह पर, इन सभी जगह पर ये बंदा रख देंगे। और इस बंदे का मतलब क्या है कि देखो हमने हमें एन सम बनाना है, हमने आई यहां पर यूज कर दिया, इसके लिए क्या बचा, एन माइनस आई, है ना। एंड अगर उस एन माइनस आई को इन सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, तो उसको ऑफ कोर्स मॉड के माइनस वन ये टोटल के थे, है ना, एंड एक हमने आई यूज कर लिया, तो के माइनस वन इक्वल इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। एंड ये तो होना ही चाहिए, पर साथ में क्या होना चाहिए, आई, और जो आई है हमारा, ये जो आई है और जो एन माइनस आई बाई के माइनस वन है, इन दोनों की पेरिटी सेम होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये जो एरे बनेगा ऑफ कोर्स ये इन दोनों एलिमेंट्स को यूज करके ही बनेगा, तो इन दोनों इंटीजर्स की पेरिटी सेम होनी चाहिए, एन माइनस आई बाई के माइनस वन की एंड आई की पेरिटी सेम होनी चाहिए, तो ही हम सीक्वेंस बना सकते हैं। और अगर हम ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं बना सकते तो ऑफकोर्स हम आंसर ही नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इसका लॉजिक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। बेसिकली हम एक को फिक्स करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरा इंटीजर लगा रहे हैं और वही दूसरा इंटीजर हम हर जगह पर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो आओ इसको कोड करते हैं जल्दी से एंड देन इसको सबमिट करेंगे। तो हम आ गए अपने आईडी में और यहाँ पर कोड करते हैं। कोड करने से पहले सबसे पहले देख लें इनपुट आउटपुट क्या है। देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें बेसिकली टी टेस्ट केसेस मिल रहे हैं, ठीक है, टी टेस्ट केसेस मिल रहे हैं एंड टी टेस्ट केसेस में हमें एंड के मिलेगा बस, ठीक है। यही हमें इनपुट आउटपुट लेना है। हमें येस प्रिंट करके सारे सीक्वेंस के इंटीजर्स प्रिंट करना है अगर आंसर एग्जिस्ट करता है, और हमें सिर्फ नो प्रिंट करना है अगर आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले इनपुट लेते हैं हमारा टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, एन टी इक्वल टू सी एन डॉट नेक्स्ट एंड, ठीक है। हमने टी को इनपुट ले लिया एंड वाइल टी माइनस माइनस ग्रेटर देन जीरो तक ऐसा है, तब हम क्या करेंगे, इंट एन इज इक्वल टू, हम एन एंड के लेंगे, एन सबसे पहले एन दे रहा है उसके बाद के दे रहा है ना, ये सबसे पहले एन दे रहा है एंड के दे रहा है, ठीक है, ओके। एन इज इक्वल टू एस सी एन डॉट नेक्स्ट इंट, हमने ले लिया, एंड एंड के इज इक्वल टू एस सी एन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हमने एन एंड के इनपुट में ले लिया। अब बेसिकली क्या करेंगे हम सबसे पहला टेस्ट केस क्या था, एक, हाँ सबसे पहला टेस्ट केस क्या था कि अगर एन इज स्मॉलर देन के या फिर के इज ग्रेटर देन एन हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, के इज ग्रेटर देन एन हो या फिर हमारा एन, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे एन ऑड हो एंड के इवन हो, है ना, अगर एन ऑड हो एंड के इवन हो तो हम आंसर नहीं प्रिंट कर सकते हैं। इसका मतलब एन मॉड टू इक्वल इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो एंड के मॉड टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो अगर ऐसा है, इसको बेसिकली इक्वल टू वन ही कर देता हूँ मैं, इक्वल टू वन, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, कॉपी कर लेता हूँ, हम क्या प्रिंट करेंगे, नो, ठीक है, नो प्रिंट करेंगे, ओके। यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है भाई। एल्स इफ अगर के इक्वल इक्वल टू वन है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन क्या कर देंगे, हम एन प्रिंट कर देंगे एंड यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे पहले यस भी प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने अपने पहले के दो टेस्ट केसेस हमने हैंडल कर लिए। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं जब हम एक को फिक्स करके उसी के अकॉर्डिंगली बाकी सारे निकालेंगे। देखते हैं क्या करेंगे हम, बेसिकली हम एक इंट एक्स ले लेते हैं इज इक्वल टू माइनस वन एंड इंट
y ले लेते हैं इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये दोनों इनिशियल -1 है, क्योंकि फोर्स जो हमारा एरे बनेगा वो सिर्फ दो नंबर से ही बन रहा है ना, एक तो फिक्स है और एक बाकी सारी जगह पे फिक्स हो रखा है, तो दो नंबर से बनेगा और यही दो नंबर देखने हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं अब क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली एक लूप लगाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन n। देखो i इज इक्वल टू 0 से क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि हमारे एरे में कोई एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड आई लेस देन एन तक क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अगर आई हमने इक्वल टू एन कर दिया तो बाकी के बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं, है ना, देखो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा था कि आई ऐसा ढूंढेंगे और आई को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, है ना, पर अगर हमने आई को ही एन के इक्वल ढूंढ लिया तो फिर फायदा क्या होगा, है ना, अगर हमने आई को ही एन के इक्वल ढूंढ लिया तो आई इक्वल टू एन हो जाएगा एंड बाकी की जगह पर जीरो ही बचेगा, सम बाकी जगह पर जीरो ही बचेगा, एंड हमें पता है कि एलिमेंट कहीं भी किसी भी जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए आई लेस देन एन तक। इसको हम ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम लूप चला सकते हैं एन माइनस ये जो बाकी के जितने बचेंगे n-1, मतलब ऐसा कुछ करके हम लूप चला सकते हैं ताकि हर जगह पे एटलीस्ट 1 आए, है ना, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पर हम फॉर सिंप्लिसिटी आई लेस देन एन तक लूप चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो, अब हमें चेक करना है कि क्या ये वाला आई जो आया है ये ऑप्टिमल है कि नहीं। ऑप्टिमल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या होगा आंसर हमारा, हमें बेसिकली ये कुछ कंडीशंस चेक करनी है कि n-i बाय k-1 मॉड ये जीरो दे रहा है, कि मतलब बाकी अगर हम i को इस जगह पर रख दें तो बाकी जगह अगर हम n-i मॉड k-1 n-i बाय k-1 रखें तो क्या वो कोई डेसिमल वैल्यू तो नहीं रखेगा वहां पे, ऑफ कोर्स होल नंबर ही रखना चाहिए ना। तो देखो हम चेक करेंगे इफ हमारा, देखो हमारा n-i मॉड k-1 इक्वल इक्वल टू 0 है ना, अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स हम इस आई को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इस आई को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर एक कंडीशन और चाहिए कि हमारा ये n-i बाय k-1 n-i बाय k-1 और आई की पेरिटी और आई की पेरिटी सेम होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर इन दोनों की सेम हुई तो ऑफ कोर्स हम यही दोनों एलिमेंट्स हम एरे बना रहे हैं तो बाकी सबकी भी सेम हो जाएगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो है एंड n माइनस, यहाँ पे देखता हूँ n-i बाय k-1 मॉड 2, है ना, ये सबका मॉड 2 इज इक्वल टू आई मॉड 2 है। अगर इन दोनों की पेरिटी सेम है, इन दोनों की पेरिटी सेम है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम x इज इक्वल टू आई कर देंगे और हम y इज इक्वल टू n-i, जो ये वाला है n-i बाय k-1 रख देंगे। k-1 क्योंकि हमने k पोजीशन पे तो i को रख दिया, बच्चे k-1, तो ऑफ कोर्स हमें n-i जो हमारा बच्चा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितनी प्लेसेस बची हैं, मतलब k-1 से। ठीक है, और यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे इस लूप को। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमें आंसर मिलेगा या तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। इफ़ x इक्वल टू -1 है, अगर हमें आंसर मिला ही नहीं तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नो। ठीक है, पर अगर हमें आंसर मिल गया, अगर हमें आंसर मिल गया तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन यस। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन हमारा n आई प्लस प्लस के, है ना, k-1 बंदे हमें ऐसे प्रिंट करने हैं जो हमारे y के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, शायद हर जगह पे प्रिंट की गलती होगी, प्रिंट क्या करेंगे, हम y को प्रिंट करेंगे प्लस ये करते रहेंगे और लास्ट में हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लाइन क्या कर देंगे, हम बेसिकली x को प्रिंट लाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा केस। मिनट, थोड़े प्रिंट के एरर्स होंगे, इनको सॉल्व कर लूँ। लाइन कहाँ कहाँ है, ये रहा ये रहा ये। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कोड है। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं जल्दी से। कंपाइलेशन एरर, प्रिंट नो, यहाँ पे शायद ये देखते हैं। ओके ओके, तो हमें आउटपुट क्या दे रहा है, ये पहले का नो दे रहा है, बट
पहले का क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए 424 ना, 10,3 का एक बार एक एक टेस्ट करके देखते हैं। 10,3 करके देखते हैं। तो इसका नो दे रहा आंसर। नो क्यों दे रहा है भाई, क्योंकि हमारा देखो एन तो इसमें इवन है, के ऑड है ना, तो ये तो नहीं चलना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, इस को रिजॉल्व करते हैं। n-1 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, n-i आना चाहिए, n-i आना चाहिए, तभी नो दे रहा है, क्योंकि वो हमेशा n-i को कंसिडर कर रहा है। यस, 442 दे रहा है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स इस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो कोड फोर्सेस का टेस्ट केस है ना, कोड फोर्स का टेस्ट केस है। ऑल्दो अगर आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हो तो हम ऐसा कुछ यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे कि यहाँ पे हम सॉर्टेड एरिया आप सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करो, ठीक है। पर ऑफ कोर्स ये एक स्मार्ट जज की प्रॉब्लम है, तो स्मार्ट जज से मतलब होता है कि जो कोड फोर्सेस होता है वो स्मार्ट जज यूज़ करता है, मतलब आप मल्टीपल इनपुट्स के मल्टीपल आउटपुट्स के लिए भी वो आंसर को मैच कर देता है। तो बेसिकली ये कोड फोर्स पे तो चल जाएगा, पर यहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि हम 442 प्रिंट कर रहे हैं, मेरा लॉजिक 442 प्रिंट कर रहा है एंड उसके हिसाब से 4 to 4 है। ऐसे ही आपका कोई लॉजिक होगा तो आपका आपका आंसर कुछ और आ रहा होगा, है ना। पर ठीक है, एक बार इसको रन कर देते हैं। ऑल दो ये हमें रॉन्ग आंसर ही देगा, पर फिर भी कोई बात नहीं, अच्छे रन कर देते हैं और एक बार बस वर्बली चेक कर लेते हैं कि हमने क्या सही किया है। ठीक है, रॉन्ग आंसर दे रहा है पर आउटपुट दिखा नहीं रहा, इसको इनपुट को यहीं पे डाल देते हैं। अब शायद आउटपुट में दिखाना चाहिए इसे कुछ, तो यस, दूसरे का भी यस, बिल्कुल सही। 33 99 बना के इसने 1 डाल दिया और सबकी पेरिटी भी सेम है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसने यहाँ पे क्या करा, ठीक है, इसका भी यस 111 आ रहा है, उसके बाद नो आ रहा है, उसके बाद इसने इसका 113 आ रहा है, हमारा 311, उसका 311, हमारा 113, और उसके बाद हमने कुछ पेरिटी सेम है इन सबकी, हाँ सभी इवन है, ठीक है। ओके ओके, तो और ये लास्ट में 16, तो ये भी वन है। तो एक बार इसको वहाँ पे सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखते हैं। सबमिट, एक्सेप्टेड हो रहा है, एक्सेप्टेड हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी मैथ पर, एंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। हमने बेसिकली कुछ नहीं करा, हमने एक को फिक्स करा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरा नंबर निकाल दिया, है ना, और उन्हीं दोनों नंबर्स को लेके हमने पूरे एरिया में फिल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, सेम पेरिटी सेम पेरिटी समेंट्स फ्रॉम कोड फोर्सेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स, कीप वॉचिंग पिप कोडिंग।